सोवियत यूनियन और अमेरिका 1 to 1 कभी भी जंग नहीं करते हैं, बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर एक दूसरों के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी रहता है। कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी मिसाल सीरिया है, जहां रूस असद की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है जबकि अमेरिका फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट करता है। 1979 में रूस ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और अमेरिका ने पाकिस्तान और मुजाहिदीन की मदद से रूस को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। अमेरिका ने ताइवान को अपना गढ़ बना लिया रूस को काउंटर करने के लिए, जबकि रूस ने क्यूबा को अपना गढ़ बना लिया अमेरिका को काउंटर करने के लिए। अमेरिका ने नेटो बना लिया यूरोपीय यूनियन ममालिक के साथ मिलकर, जबकि रूस ने वार्सा पैक्ट बना लिया अपने अंडर के ममालिक के साथ मिलकर। दुनिया अब बाइपोलर हो चुकी थी, मतलब दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। जो भी नए ममालिक आज़ाद होते थे उनको इन दो बड़ी ब्लॉक्स में से किसी एक का इंतखाब करना होता था। इन दो ताकतों में से किसी एक को तो कमज़ोर होना था और फाइनली हुआ भी ऐसा। सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और डिक्टेटरशिप की वजह से उनके अंडर में जो रियासतें थी वो रिवॉल्ट्स करने लगी और आज़ादी का मुतालबा करने लगी, और फाइनली हुआ भी यही। 1991 को सोवियत यूनियन मुकम्मल कोलैप्स हुआ और उनके अंडर में जितनी भी रियासतें थी वो सारी आज़ाद हो गई, और सोवियत यूनियन ने नेटो के खिलाफ जो वार्सा पैक्ट बनाया था वो भी एक हवा के गुब्बारे की तरह उड़ गया। जबकि दूसरी साइड से नेटो अपनी फुल पावर के साथ जारी रहा। जो ममालिक वार्सा पैक्ट का हिस्सा थे वो अब नेटो में शामिल होने लगे। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और अल्बानिया, ये सारे ममालिक अब नेटो में ज्वाइन कर गए। 1984 को बर्लिन वॉल गिराई गई और जर्मनी को फिर से यूनिफाई कर दिया गया। यहाँ पर इन तमाम रियासतों का नेटो ज्वाइन करने से रूस के लिए इतना बड़ा मसला नहीं था, मगर यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने के लिए अप्लाई कर दिया तो रूस ने भरपूर मुखालिफत कर दी, क्योंकि रूस समझता है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो नेटो का बॉर्डर आके रूस के बॉर्डर के साथ मिल जाता है, जो कि रूस अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट समझता है। जबकि दूसरा बड़ा मसला ये समझता है कि अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता है तो रूस का ब्लैक सी पर जो एक्सेस है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से रूस समंदरी ट्रेड करने से महरूम हो सकता है। तो ये दो बहुत बड़ी वजूहात हैं जिनकी बिना पर रूस यूक्रेन के नेटो में शामिल करने की भरपूर मुखालिफत कर रहा है।